हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम विंड। बच्चों, ये विंड जो पोएम है ये लिखी है सुब्रमण्य भारती ने। ये एक तमिल पोएट थे और ये पोएम जो है वो ओरिजिनली तमिल में ही लिखी गई थी, लेकिन इसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, और जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था उनका नाम है A.K. रामानुजन। ये भी बहुत फेमस पोएट हैं इंग्लिश के। और बच्चों, ये जो पोएम जैसे टाइटल से हमें पता लग रहा है विंड के बारे में है, यानी कि हवा के बारे में है। कवि ने यहाँ पर मेनली 2 पैराग्राफ्स में हमें पहले पैराग्राफ में विंड के एक्शन के बारे में बताया है कि हवा क्या क्या करती है, जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है। और सेकंड पोएम में इसका मैसेज हमें दिया है इनडायरेक्ट रूप में कवि ने कि क्या हमें संदेश देना चाहता है। वो जब हम पोएम में पढ़ेंगे तो हम उसे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए पोएम हम शुरू करते हैं। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो हवा है वह बहुत तेज़ी से ब्लो करती है, बहुत तेज़ी से चलती है। एंड कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, तबाही, और बहुत सारी तबाही मचा देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, यानी कि हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं, कैसे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। विंड से फ्रेंडशिप करने के लिए, फ्रेंडशिप का मतलब ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए, तबाही ना करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो विंड कम्स सॉफ्टली, सबसे पहली लाइन है विंड कम्स सॉफ्टली। अब कवि यहाँ पर सीधा एड्रेस कर रहा है विंड को, यानी कि संबोधित कर रहा है, हवा को कह रहा है कि कम सॉफ्टली, यानी कि धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, यानी कि जो खिड़कियों के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, वह उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। डोंट स्कैटर दी पेपर्स, पेपर्स मत बिखेरो। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। पेपर्स यानी मान लो कि हमारे घर में काफ़ी सारे पेपर्स पड़े हैं, पंखा पंखा भी अगर ज़ोर से चलता है तो वो पेपर जो है वो बिखर जाते हैं। तो कवि हवा को कह रहा है कि तेज़ी से ना चलो, धीरे धीरे चलो, कृपया पेपर्स को मत नीचे बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन दी शेल्फ, और शेल्फ पर रखी किताबों को भी नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डू, देखो आपने वहाँ पर क्या कर दिया। लुक वॉट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, आपने उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। टोर माने टीयर का पास्ट है यहाँ पर, फाड़ना। तो आपने किताबों के पेजेस को भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और देखो आपने क्या किया, आप बारिश को दोबारा से ले आए हो। अब आपको जैसे बच्चों पता ही है कि जब तक हवा तेज़ नहीं चलती है, बादल नहीं आते हैं, तब तक बारिश भी नहीं आती है। तो बारिश को लाने वाला भी कौन है? विंड ही है। तेज़ हवा ही बारिश को लेकर आती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, आगे कभी कहता है कि तुम बड़ी चालाक हो, हवा को कहता है। यू यहाँ पर कौन है? यहाँ पर विंड है। यू यहाँ पर विंड के लिए कहा गया है। यू हर लाइन में यू जो है वो विंड के लिए कहा गया है। तो कभी विंड को कहता है कि तुम बड़ी चालाक हो एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। बच्चों, पोक फन एट एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, और वीकलिंग्स का मतलब जो लोग कमज़ोर हैं, जो चीज़ें या जो लोग कमज़ोर हैं, आप उसका मजाक उड़ाने में बड़े ही क्लेवर हो। यह बात वो विंड को कह रहा है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। यानी कि फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, और क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटने वाले, यानी कि कमज़ोर, जो कि डिके हो रहे हों, नष्ट हो रहे हों या टूट रहे हों, ऐसे हाउसेस, यानी कि घर जो हैं, ऐसे डोर्स हैं, जो राफ्टर यानी कुंडे हैं, और वुड यानी लकड़ियाँ, बॉडीज़ मानव के शरीर, इंसानों के शरीर, लाइव्स जीवन, और हार्ट्स यानी कि दिल। यानी कि आप सभी को जो फ्रेल हैं, जो कमज़ोर है, जो टूट रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, आप उन्हीं वीक लोगों को, उन्हीं वीक घरों को, उन्हीं कमज़ोर घरों को, दरवाज़ों को तोड़ रहे हो, उनका विनाश कर रहे हो, उन्हें चूर चूर कर रहे हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, यानी कि जो विंड गॉड है, यानी कि जो वायु का देवता है, वह विनो करता है। विनोज का मतलब होता है बच्चों, जब हम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम अपनी गेहूं से या फिर किसी भी अनाज से जब हम उसका भूसा अलग करते हैं, शाफ को अलग करते हैं, उसे विनो बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो विंड गॉड विनोज, यानी वायु का जो देवता है, वो इस प्रक्रिया की तरह, इस प्रक्रिया से जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जैसे गेहूं के अंदर भूसा जो है वो कमज़ोर है, वो हवा से उड़ जाता है, तो कमज़ोर चीज़ों को पछाड़ देता है, उड़ा देता है। एंड क्रशिज देम ऑल, और उन सभी को चूर चूर कर देता है। ऑल का मतलब, देम ऑल का मतलब वो सभी चीज़ें जो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो बच्चों, ये इसका एक तरह से फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, जिसमें हमें कवि ने दर्शाया है कि विंड क्या क्या कर सकती है, वायु देवता क्या क्या कर सकते हैं। परंतु सेकेंड पैराग्राफ में इस कविता की थोड़ी टोन चेंज हो जाती है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, अब कवि हमें कहते हैं कि वह नहीं करेगा जो आप उसे कह रहे हैं। अब ही यहाँ पर कौन है? ये वायु देवता के लिए, यानी विंड के लिए कहा गया है कि वह
वह नहीं करेगा जो हम उसे करने को कह रहे हैं। यानी हम उसे क्या करने को कह रहे हैं, हम वायु से कह रहे हैं कि आप धीरे चलें, आप चीज़ों को ना तोड़ें, आप चीज़ों को ना बिखेरें और विनाश ना करें, परंतु वह हमारी बात नहीं मानेगा। सो कम, इसलिए आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। कवि हमसे यह कहता है कि इसलिए आइए अब हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और हम अपने दरवाज़ों को फर्मली यानी कि पूरे मजबूत तरीके से उनको जोड़ दें ताकि वो हवा के प्रभाव से टूटे नहीं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। प्रैक्टिस का मतलब किसी भी चीज़ को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसे बोलते हैं प्रैक्टिस करना। टू फर्म द बॉडी, फर्म का मतलब होता है अपने शरीर को मजबूत बनाना। तो अपने शरीर को मजबूत बनाइए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और सिर्फ अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाना है, आपने अपने दिल को भी अटल बनाना है, तटस्थ बनाना है कि छोटी छोटी कमज़ोर परिस्थितियों में आपका शरीर और आपका जो मन है वो आपका हमेशा साथ दे। इसलिए आप उसे कमज़ोर ना बनने दें, आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप उसे फर्म बनाइए। आगे, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। आप ये करिए और जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। अब बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पोएम में कि हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि विंड हमारी दोस्त बन जाए। जैसे शुरू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा जवाब क्या होगा कि वी शुड मेक आवर हार्ट एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म और स्टेडफास्ट। आगे, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। कभी हमें एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता है, एक उदाहरण देता है कि जो विंड है, जो हवा है, ब्लोज आउट वीक फायर्स। बच्चों, ब्लोज आउट का मतलब होता है बुझा देना। वीक फायर्स का मतलब जो छोटी छोटी कमज़ोर आग होती है, जैसे मान लीजिए कोई मोमबत्ती की आग है या कोई दिए की आग है, अगर आप फूंक भी मारते हैं थोड़ी सी भी हवा से वो बुझ जाता है। तो कवि कहना चाहता है कि जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वह स्ट्रॉन्ग फायर यानी कि जो मजबूत या बड़ी आग होती है, जो तेज़ आग होती है अग्नि को, वह और भी प्रबल बना देती है। फ्लरिश का मतलब और भी फैलना, रोर करना, प्रबल बनना, तो वह प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। कभी हमें लास्ट में ये एडवाइस देते हैं कि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, यानी कि हम उससे दोस्ती करें वो हमारे लिए अच्छा है। हम विंड से दोस्ती करें वह हमारे लिए अच्छी। और दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने मन और हमारे शरीर को मजबूत बनाना होगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी हमेशा ही प्रशंसा करेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।